क्या आपके शरीर पर ऐसी कोई गांठ है जो दबाने पे सॉफ्ट लगती है, दर्द नहीं करती पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और किसी ने आपको बताया हुआ है कि ये चर्बी की गांठ है जिसे लाइपोमा या लिपोमा भी कहा जाता है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या ये गांठ डेंजरस है, क्या इसकी कोई रिस्क है, क्या इसके लिए ऑपरेशन करना जरूरी है, या कोई नेचुरल उपाय आप सेफली कर सकते हैं, कोई ऐसी दवाइयां ले सकते हैं जिससे ये जड़ से दूर हो सके। तो चलिए आज हम इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जानते हैं कि इसके लिए आयुर्वेद में कौन से उपचार है, कौन सी औषधि आप ले सकते हैं, कौन से घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे, आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। सीधे बीमारी का उपचार जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो लाइपोमा या लिपोमा है ये एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या होता है। अब देखिए, त्वचा और मांसपेशियों के बीच फैट सेल्स वहां पे जब ज्यादा मात्रा में जमा होने लगते हैं, एक्सेसिव जब इसका डिपोजिशन होके वो एक गांठ बनाते हैं, एक लंप बनाते हैं, तो इसे लाइपोमा कहा जाता है। तो एक सॉफ्ट रबरी जैसी एक गांठ बन जाती है। ये एक हो सकती है या मल्टीपल हो सकती है। कहाँ पे ये ज्यादा दिखाई देती है? तो गर्दन पे, पीठ पे, पेट पे, हाथों में वगैरह ये ज्यादा दिखाई देती है। ये फ्रीली मूवेबल है, यानी अगर आप इसको पकड़ के आप इसको हिलाते हैं या प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो ये हिलती है, फ्रीली मूवेबल है। अंदर से ये कहीं पे एक जगह पे फिक्स नहीं रहती, तो ये इसकी विशेषता है। ज्यादातर इसमें दर्द नहीं रहता, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है या इसका प्रेशर इंटरनल स्ट्रक्चर पे, नसों पे पड़ने लगता है, तब जाके दर्द शुरू होता है। इसमें दर्द नहीं रहता, इसीलिए काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं और ये बढ़ती रहती है। और जितनी ये ज्यादा बढ़ेगी उतना ही इसको ठीक करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप शुरुआत की अवस्था में ही इसके लिए उपचार करने लगेंगे तो ये इसके और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। लाइपोमा एक बेनाइन ट्यूमर है, यानी नॉन कैंसरस गांठ है, तो इसकी रिस्क ज्यादा नहीं है। सिर्फ शुरुआत की अवस्था में इसका इलाज लेना ज्यादा बेहतर है। मॉडर्न साइंस के अनुसार लाइपोमा का एग्जैक्ट कारण क्या है? देखिए, इसमें कोई भी ऐसा एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं है, ये अननोन है। लेकिन कुछ फैक्टर्स है जो इसको ट्रिगर करते हैं, जैसे कि जेनेटिक यानी अनुवंशिकता। अगर आपके फैमिली में पेरेंट्स को वगैरह इस तरह की चर्बी की गांठें हैं तो आप में भी उसे होने का चांस बढ़ सकता है। दूसरा है उम्र के अनुसार, तो जो मिडल एज है 40 to 60 की एज में ये ज्यादातर दिखाई देती है और ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती है। एक दिन की बात या कुछ ही महीनों की बात नहीं, तो बहुत ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे ये बढ़ती है। ऐसे लोग जिनमें मोटापा है यानी ओबेसिटी है, वजन बढ़ रहा है, शरीर में ये फैट चर्बी बढ़ रही है, उन लोगों में भी ये चर्बी की गांठें यानी लाइपोमा होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक यानी अगर आपको कोई चोट लगी है तो वो भी इसे बनने में ट्रिगर हो सकता है, या फिर कुछ बीमारियों में भी इस तरह से चर्बी की गांठें बनने का चांस बढ़ सकता है। मॉडर्न साइंस में इसका क्या उपचार है? तो इसमें जनरली सर्जरी ही की जाती है, यानी ऑपरेशन के द्वारा इस गांठ को निकाला जाता है। पर काफी लोग ऐसे हैं जिनमें एक ही गांठ नहीं रहती, मल्टीपल गांठें होती है। जनरली लोग सर्जरी कब कराते हैं? तो अगर वो गांठ बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है और उसका इंटरनल ऑर्गन पे प्रेशर बढ़ रहा है, नसों पे प्रेशर आ रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, तब जाके इसको निकाला जाता है। या कुछ लोग इसे कॉस्मेटिक पर्पस से भी निकालना पसंद करते हैं, जैसे कि हाथों में वगैरह बहुत ज्यादा ये गांठें हैं, दिखने में अच्छी नहीं लग रही है, तब भी सर्जरी करके इसे निकाला जाता है। चलिए अब लाइपोमा को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जानते हैं। अब आयुर्वेद में तो लाइपोमा ये शब्द ही नहीं है, पर आयुर्वेद में इसे मेदो ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में इसका बहुत सविस्तर रूप से हमें वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता ये शल्य प्रधान ग्रंथ है, जिसमें शल्य चिकित्सा, शार चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा का हमें बहुत डिटेल में वर्णन मिलता है। इसके रेफरेंसेस क्या है? तो सुश्रुत संहिता निदान स्थान में ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड निदान अध्याय में, और सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड चिकित्सितम अध्याय में हमें इसका वर्णन मिलता है। तो ग्रंथि यानी क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले, शरीर में बढ़े हुए, बिगड़े हुए वात, पित्त, कफ ये दोष जब मांस धातु, रक्त, कफ दोष और मेदो धातु को दूषित करते हैं, तब ये गोल ऊपर उठी हुई ऊंची ऐसी गांठ उत्पन्न करते हैं, जिसे ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि के आयुर्वेद में प्रकार भी बताए हुए हैं, जैसे कि वातिक, पैतिक, कफज, मेदो ग्रंथि ये प्रकार है। जो ये मेदो ग्रंथि है ये शरीर की वृद्धि के साथ बढ़ती है और शरीर के क्षय के साथ ये कम भी होती है।
जैसे अगर आपको वेट गेन हो रहा है, ये फैट बढ़ रहा है, तो ये गांठ यानी लाइपोमा भी बढ़ता है, और जैसे जैसे आप वेट लॉस करते हैं तो ये भी कम हो सकता है, क्योंकि ये चर्बी की गांठ है। तो ये आयुर्वेद में भी बताया हुआ है। अब ये जो मेदो ग्रंथि है, ये स्पर्श में स्निग्ध है, आकार में बड़ी है, स्वल्प पीड़ा युक्त है, यानी इसमें दर्द नहीं होता या हल्का सा दर्द इसमें हो सकता है। ये लक्षण आयुर्वेद में मेदो ग्रंथि के बताए हुए हैं, जिसे हम आज के समय में लाइपोमा के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए अब मेदो ग्रंथि को जड़ से ठीक करने के लिए बहुत ही प्रभावी ऐसे 7 आयुर्वेदिक उपाय देखते हैं। देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको इन सभी उपायों को करना होगा। जितने जल्दी आप इन उपायों को स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आपको इसका असर दिखेगा। यहाँ तक कि जिन लोगों के बॉडी में बहुत सारी गांठें हैं, मल्टीपल है, बहुत दिनों से है, वो लोग भी इन उपायों को जरूर करें, पर आपको पेशेंस रखना है। जो गांठें हैं, एक तो वो जहाँ पे है वहां पे रुक जाएगी, या तो उनका साइज बहुत अच्छे से कम होने के लिए भी आपको ये सभी उपाय मदद करेंगे। तो सबसे पहला उपाय कौन सा है? वो है निदान परिवर्जन, यानी जो भी कारण है उसको आपको दूर करना है। आयुर्वेद के अनुसार कारण क्या है? तो जितनी चीजें शरीर में कफ दोष को, मेद धातु को बढ़ाने वाली, शरीर में ये चर्बी बढ़ाने वाली है, उन सभी से अपने खुद का बचाव करना है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, कोई व्यक्ति अगर रात को देर तक जागता है और सुबह लेट उठता है, तो रात को देर तक जागने से क्या होगा? शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ेंगे। सुबह लेट उठने से शरीर में कफ दोष बढ़ेगा। अगर आप दिन में सोते हैं तब भी शरीर में ये कफ दोष बढ़ने वाला है। इसके अलावा खान पान में कफ को बढ़ाने वाली चीजें, जैसे कि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन ज्यादा करते हैं, दूध, दही, पनीर आप बहुत ज्यादा लेते हैं, आपके खान पान में बहुत ज्यादा मीठी चीजें, तली हुई चीजें यानी फ्राइड चीजें जिसमें बहुत ज्यादा स्निग्धता है, पचने में भारी आहार, ऐसी अगर चीजें हैं, स्पेशली अगर कफ के समय में यानी सुबह सुबह 6 से 10 बजे के बीच में अगर आप बहुत ज्यादा भारी खान पान या मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ये समय ही कफ दोष को बढ़ने का है। तो ये खान पान भी इस कफ दोष को और ज्यादा बढ़ाएगा और आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों की बैठी जीवन शैली है, व्यायाम का अभाव है, शरीर में बहुत ज्यादा ये आलस है, तो उनमें भी इस तरह की गांठें ज्यादा दिखाई देगी। इसके अलावा अजीर्णाशन, अध्यशन यानी आपका पहले का खाना पचा हुआ नहीं है, भूख लगी नहीं है या अजीर्ण हुआ है, ऐसी अवस्था में भी अगर आप फिर से खाना खाते हैं, फ्रिक्वेंट ईटिंग है, मंचिंग की आदत है, तो ये सभी चीजें शरीर में कफ बढ़ाने वाली है, मेद धातु की वृद्धि करने वाली है। तो ऐसी सभी चीजों से, सभी कारणों से बचना ये मेदो ग्रंथि की पहली चिकित्सा होगी। इसे ही आयुर्वेद में निदान परिवर्जन कहा हुआ है। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है, आपको ये पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करना ना भूलें। और आप आयुर्वेद के विषय में और ज्यादा रुचि रखते हैं, आपको इसे और ज्यादा सविस्तर रूप से जानना है, तो आयुर्वेदा फॉर एवरीवन कोर्सेस ये मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आने वाले कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी मिल सके, जो भी कोर्सेज अवेलेबल है आपको पता चल सके और आप ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद के ज्ञान का फायदा ले सके। मोबाइल ऐप और वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जरूर चेक करें। मेदो ग्रंथि के लिए दूसरा प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय है, वो है उद्वर्तन यानी ड्राई पाउडर मसाज। तो आयुर्वेद में कहा गया है उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम, यानी ये जो उद्वर्तन है ये कफहरम यानी कफ दोष को दूर करने वाला है। मेदसह प्रविलायनम यानी जो मेद धातु, चर्बी बढ़ी हुई है, उसका विलयन करने वाला, उस चर्बी को पिघलाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है और इसे दिनचर्या में करने के लिए बताया हुआ है। तो इसे कैसे करें? इसके लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप जौ का आटा ले, उसमें आपने त्रिफला का चूर्ण डालना है, क्योंकि जौ का आटा कैसा है, ये लेखन करने वाला, ये फैट कफ दोष को दूर करने वाला है। त्रिफला पाउडर भी जो है इसमें भी रुखापन है। इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आप डाले, सरसों को पीसकर वो भी इसमें डाले। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इससे ड्राई पाउडर मसाज करना है। इसमें ना तो पानी मिलाना है, ना तो तेल वगैरह डालना है, सिर्फ ड्राई पाउडर से आपने ये मसाज करना है। इससे स्ट्रोक्स देने हैं, स्पेशली जहाँ पे ये चर्बी की गांठें ज्यादा है या ओवरऑल शरीर पे जहाँ पे भी ये फैट डिपोजिशन है, वहां पे आप इसे जरूर करें। अगर आप पूरे शरीर पे करते हैं तो और अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। उसके बाद अपने गुनगुने पानी से स्नान करना है। अब देखिए, जो ये उद्वर्तन है, इससे स्किन के पोर्स भी ओपन हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब इतना ज्यादा इसका महत्व क्यों है? तो देखिए, आयुर्वेद में 3 मल बताए हुए हैं, पुरीशा, मूत्र और स्वेद, यानी स्टूल, यूरिन और पसीना आना। तो पसीने के द्वारा भी शरीर के दोष जो है वो त्वचा के द्वारा बाहर निकलते हैं। आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी है कि पसीना ही नहीं आता,
ना तो लोग इतना ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, ना ऐसा वेदर में वो रह रहे हैं, तो जनरली एसी चलता है, फैन चलता है, तो पसीना आ ही नहीं रहा। तो इसलिए उद्वर्तन से क्या होगा, तो ये पोर्स ओपन हो गए, शरीर को नेचुरली डिटॉक्स होने के लिए मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये बहुत ही प्रभावी उपाय है। कितनी देर के लिए इसे करना है, तो लगभग 20 मिनट 25 मिनट आप ये उद्वर्तन जरूर करें और फिर उसके बाद गर्म पानी से आपने स्नान करना है। गर्म या गुनगुना पानी आप यूज करें। गर्म पानी भी कफ दोष को कम करने के लिए, मेद धातु को पिघलाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। मेदो ग्रंथि यानी लाइपोमा में आपके लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी भी बहुत लाभदायक हो सकता है। तो देखिए, ओवरनाइट रखने की जरूरत नहीं है। जब हम इसे ओवरनाइट रखते हैं तो उसकी टेस्ट भी बदल जाती है, तो थोड़ा सा ये स्ट्रांग हो जाता है। तो प्रिफरेबली 2 से 3 घंटे पानी आप तांबे के बर्तन में भर के रख दीजिए और फिर उसे प्यास के अनुसार दिन में थोड़ा थोड़ा आप सेवन करें। इससे क्या होगा, तो लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए ये तांबे का बर्तन का पानी अच्छा मदद करेगा, यानी कॉपर वाटर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सावधानी एक ही लेनी है, जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है या जिन लोगों के शरीर में कफ दोष के साथ पित्त दोष भी बढ़ा हुआ है और फिर उनको बहुत ज्यादा जलन, एसिडिटी, शरीर में गर्मी, हीट बढ़ी हुई है, उन्होंने ये कॉपर वेसल का पानी लेना अवॉइड करना चाहिए। या तो कम क्वांटिटी में ले, अल्टरनेट डे या हफ्ते में 2-3 बार भी आप इसे ले सकते हैं। तो अपनी सुटेबिलिटी देखते हुए आप लीजिए, पर ये तांबे के बर्तन का पानी लाइपोमा में आपकी जरूर मदद कर सकता है। जब शरीर में चर्बी की गांठ यानी लाइपोमा है, तो उसके लिए दीपन पाचन चिकित्सा देना बहुत जरूरी है। हमारे रसोई में भी बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो हमें दीपन पाचन के लिए मदद करते हैं, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च, पिपली, जिसे आयुर्वेद में त्रिकटु कहा जाता है, या फिर हल्दी का सेवन आप जरूर करें। नागरमोथा का प्रयोग आप कर सकते हैं। अदरक, लहसुन वगैरह जो भी चीजें आप यूजुअली आपके खान पान में रखते हैं, वो सभी दीपन पाचन करने के लिए आपको मदद करेंगी। अब देखिए, इसका फायदा कैसे मिलता है, तो ये जठराग्नि को बढ़ाने के लिए है। और अगर जठराग्नि अच्छा रहा तो फिर जो 7 धातुओं के अग्नि है वो भी अच्छे होंगे, मेद धातु का अग्नि अच्छा होगा। तो चर्बी को पिघलाने के लिए, उसका एक्सेसिव डिपोजिशन, फैट सेल्स का एक्सेसिव डिपोजिशन कम होने के लिए ये हमें मदद करने वाला है। त्रिफला का सेवन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आप ले, पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा, गट क्लीन रहेगा, तो पाचन क्रिया और अच्छे से रहेगी। यह तक कि पीने के लिए भी गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें, क्योंकि ये कोष्ण जल भी मेद धातु को पिघलाने के लिए, कफ दोष को कम करने के लिए आपको मदद करेगा। लाइपोमा यानी मेदो ग्रंथि के लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो बहुत अच्छा असर दिखाती है, बहुत प्रभावी है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, पर घर पे जो आप सेफली ले सकते हैं उसमें ऐसी 2 औषधियां हैं। एक है कांचनार गुगुल और दूसरी है त्रिफला गुगुल। तो इन दोनों का सेवन आप साथ में भी कर सकते हैं। तो दोनों की 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार आप ले, यानी त्रिफला गुगुल की 1 से 2 टैबलेट और कांचनार गुगुल की 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार ले। खाना खाने के पहले या बाद में, दोनों तरह से आप इसे ले सकते हैं। तो कम से कम 2 से 3 महीने आप इसे सेफली ले, ताकि ये जो चर्बी की गांठें हैं वो धीरे धीरे कम होने के लिए आपको मदद करे। लेकिन इसके साथ और भी औषधियां दी जाती है, तो उसके लिए आपके नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह भी आप जरूर ले सकते हैं। जब शरीर में यह चर्बी की गांठें यानी लाइपोमा बहुत दिनों से है, आपको तकलीफ हो रही है, मल्टीपल लम्स यानी बहुत सारे ये बढ़ रहे हैं, तब फिर आयुर्वेद में इसके लिए पंचकर्म का ही ज्यादा महत्व दिया हुआ है। क्योंकि जब ये दोष प्रकोपित हो जाते हैं, तकलीफ ज्यादा है, तब उसे दबाने से ज्यादा शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है। तो अगर कफ दोष बहुत बड़ा है तो वमन के द्वारा इस प्रकोपित दोष को उल्टी के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यहाँ तक कि त्रिफला काल बस्ती के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके ऊपर एक केस स्टडी पब्लिश हुई है, जर्नल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये केस स्टडी पब्लिश हुई है, आप जरूर चेक कर सकते हैं। इसमें क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ लाइपोमा विद त्रिफला काल बस्ती इस नाम से ये केस स्टडी पब्लिश हुई है। और इसमें त्रिफला काल बस्ती के लाइपोमा के लिए, यहाँ तक कि लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए ये सक्सेसफुल स्टडी हुई है। इसके सारे डिटेल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में प्राणायाम, योग, सूर्य नमस्कार आप जरूर करें। प्राणायाम में भी स्पेशली कपालभाति के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ताकि ये फैट मेटाबॉलिज्म सही हो सके, मेद धातु सही होके आपको आराम मिल सके। अब देखिए, कहने के लिए लाइपोमा ये डेंजरस या ऐसे कोई रिस्क वाली बीमारी नहीं है।
लेकिन आपको इसके लिए बहुत अच्छे से एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। आपकी दिनचर्या में, खान पान, लाइफस्टाइल में आपको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, तब जाके आप इसे जड़ से दूर कर सकते हैं। प्रिकॉशन एक ही लेनी है। जिन लोगों के शरीर में ये लाइपोमा की गांठें बहुत स्पीड से बढ़ रही है, उसमें दर्द हो रहा है, वो हार्ड हो रही है, वहां पे स्किन का डिस्कलरेशन है यानी त्वचा का रंग चेंज हो रहा है, तो तुरंत आपने अपने डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी वो आपको मदद जरूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।